बाबू हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आप सभी लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि आप लोग एनसीएल के एग्जाम में मेरी इज्जत रखना। खूब पढ़ाई करो, जितना हम भेज रहे हैं। आज रात में हम 5-7 वीडियो भेजेंगे। अपलोड होने में थोड़ा सा अभी 1-2 दिन का दिक्कत, हमारे नेटवर्क का कुछ इशू है, तो आगे पीछे अपलोड होगा। लेकिन अभी रात से लेके सुबह 10 बजे 11 बजे तक सब अपलोड हो जाएगा, ठीक है। 5-6 को वीडियो भेजेंगे और जो कुछ हम बताएंगे सब एक एक चीज नहीं बताएंगे, उसके आगे पीछे का बहुत बताएंगे। हाइट ऑफ बेंच के ऊपर भी वीडियो हम अपलोड किए, विड्थ ऑफ बेंच के ऊपर भी किए, और बहुत कुछ हम उतना बात करेंगे, समय पड़ता है। एक एक क्वेश्चन लेते हैं और इसी के साथ एक हमारा बहुत मन में क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स दिख रहा है वहां से, all unused workings which has not been sealed off shall be inspected for presence of inflammable gas or noxious gases by a competent person at least once in how many days? ऑप्शन दिया है 10 days, 14 days, 30 days और नन मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन हम लिए। हम सबसे पहले बताए अनयूज्ड वर्किंग क्या होता है। ठेठ भाषा में ओल्ड वर्किंग्स, जिसको हमने डेवलपमेंट करके छोड़ दिया है, दैट इज अनयूज्ड वर्किंग। अनयूज्ड वर्किंग में होता क्या है? अनयूज्ड वर्किंग में 2 प्रॉब्लम होता है, 2 रिस्क होता है। एक फायर रिस्क होता है और एक गैस का प्रॉब्लम होता है। गैस मतलब इन्फ्लेमेबल गैस या नॉक्सियस गैस वहां मिल सकता है। तो एक सर्कुलर है कि जो भी आपका अनयूज्ड वर्किंग्स है, उस अनयूज्ड वर्किंग को सील करके रख देना है। क्या करके रख देना है? सील करके रख देना। क्यों सील करके रख देना? हम बताएं 2 रिस्क है, फायर रिस्क है और गैस का रिस्क है। ये रिस्क को टाला जा सके। आपका रेगुलेशन बोलता है कि वर्किंग्स को स्टोन डस्टिंग करके रखना है, तो स्टोन डस्टिंग वाला भी जब सील कर देंगे तो फायर रिस्क और आपका गैस का रिस्क कम हो जाएगा, साथ में स्टोन डस्टिंग का जो खर्चा आएगा वो बच जाएगा। यदि आपका वर्क अनयूज्ड वर्किंग क्यों ना, वहां वेंटिलेशन भेजना होगा तो वेंटिलेशन का खर्चा बचेगा। इसलिए क्या बोलता है कि अनयूज्ड वर्किंग को सील करके रखना है। लेकिन यहां क्या बोला? ऑल अनयूज्ड वर्किंग व्हिच हैज नॉट बीन सील्ड अप, ऐसा अनयूज्ड वर्किंग जिसको सील नहीं किया गया है। समझ आने? देख लो बाबू, ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स मतलब ऐसे ओल्ड वर्किंग्स व्हिच हैज नॉट बीन सील्ड अप, जिसको सील नहीं किया गया है। सील नहीं किया गया है तो आपको इंस्पेक्शन करना होगा। कितने दिन में करना होगा, कौन करेगा? वो रेगुलेशन 167 में बताया है गैस के लिए, और फायर के लिए बताया है रेगुलेशन 137 का सब रेगुलेशन 15 में, ठीक है। कहां कहां इसका जिक्र है? रेगुलेशन और रेगुलेशन 167 का हम वीडियो भेजे, कभी देख लीजिएगा बढ़िया से। रेगुलेशन 167 का 1 ये काहे के लिए? फायर फॉर गैस, काहे के लिए? फॉर गैस, अनयूज्ड वर्किंग के लिए बोल रहे हैं। और रेगुलेशन 137 का सब रेगुलेशन 15, 137-15 बोला या 137-15 बोल दिया। इसका मतलब कि सब रेगुलेशन 15 बोल रहे हैं, ठीक है। यानी इसको 1000 में मत पढ़ लेना। यह फायर रिस्क के लिए, फायर रिस्क, ठीक है। तो क्या बोलता है? इसका तो आंसर नन है। इसका आंसर क्या है? नन है, ठीक है। क्यों नन है हम बता रहे। रेगुलेशन ये काय के लिए? गैस के लिए। ये वाले के ऊपर से अपने क्वेश्चन पूछा है। रेगुलेशन 167 2 ही लाइन का रेगुलेशन है, बहुत बड़ा नहीं है। रेगुलेशन 167 प्रिकॉशन और इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग्स फॉर गैस, ऐसा नाम है इसका रेगुलेशन 167 का। मैं भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वालों के लिए भी डाला था। ये आपका पेपर है 2020 का एनसीएल का, क्वेश्चन नंबर है 22, ये 22 है। क्या बोलता है ये 167? क्या बोलता है? क्या बोलता है कि ऐसे अनयूज्ड वर्किंग जिनको सील नहीं किया गया है, उनका इंस्पेक्शन, जो सील्ड एरिया नहीं है, अनयूज्ड वर्किंग है, डेवलपमेंट करके हमने छोड़ दिया ओल्ड वर्किंग्स को, उसको 7 दिन में कम से कम एक बार। कितने दिन में बोलता भैया? एटलीस्ट 7 डेज, 7 दिन में कम से कम एक बार। एक कॉम्पिटेंट पर्सन, कौन? एक कॉम्पिटेंट पर्सन
केस के लिए जांच करेगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं 7 डेज है, या तो 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन और नन लिखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन। अब क्यों दे दिया ऐसा? इसलिए दे दिया कि जो पढ़ के नहीं गया कोई ना कोई एक को मार देगा। ठीक है, और जो पढ़ के गया वो नहीं मारेगा, वो नन को मारेगा। नन मतलब कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। क्या बोलता है रेगुलेशन 167? ऑल अनयूज्ड वर्किंग व्हिच हैज नॉट बीन सील्ड ऑफ shall be inspected for inflammable gas or noxious gas by a competent person once at least in every 7 days। और यही अनयूज्ड वर्किंग का फायर रिस्क के बारे में रेगुलेशन 137 है। क्या बोलता है वो रेगुलेशन? 137 प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। इसका हम रेगुलेशन लेंगे 1-2 दिन में। ठीक है, और बहुत इजी में जो आपके काम भर का उतना बताएंगे। 137 का सब रेगुलेशन 15 क्या बोलता है कि सभी अनयूज्ड वर्किंग्स, ऑल अनयूज्ड वर्किंग मतलब सभी अनयूज्ड वर्किंग जिनको सील नहीं किया गया है, और गोड आउट पैनल, गोड आउट पैनल मतलब डिप्लॉयड पैनल के चारों तरफ क्या बनाते हैं हम? आइसोलेशन स्टैपिंग। उस आइसोलेशन स्टैपिंग का भी और ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स का भी जो कि सील अप नहीं किए हैं उनमें फायर रिस्क तो नहीं है, ये जानने के लिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन हर 7 दिन में कम से कम एक बार क्या करेगा? इंस्पेक्शन करेगा। तो अब आप लोग को यहां हम 2-3 टाइप की चीज बता दिए। एक तो कोई पूछ ले कि आइसोलेशन स्टफिंग का इंस्पेक्शन कब करेंगे भैया? बी पॉजिटिव कितने दिन में करेंगे बाबू? 7 डेज में। कितने दिन में करेंगे? 7 डेज में। ठीक है, कौन करेगा? एक कॉम्पिटेंट पर्सन। अनयूज्ड वर्किंग, दोनों में अनयूज्ड वर्किंग जिनको सील अप नहीं है उसके बाद चल रहा है। ठीक है, अनयूज्ड वर्किंग का गैस के लिए इंस्पेक्शन कितने दिन में करेंगे? 7 दिन में करेंगे। ठीक है, और अनयूज्ड वर्किंग जिसको सील नहीं किया गया है, जिसमें फायर रिस्क तो नहीं है, इसकी जांच के लिए भी कितने दिन में करेंगे बाबू? 7 दिन में, 7 डेज में। कोई दिक्कत? तो इतना ही इसमें है। और 167 हम अपलोड किए हैं CMR के प्लेलिस्ट में, जाके देखिएगा या और कहीं पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेते हैं।